वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस और बाइफर्केशंस को। इससे पहले कि हमारी वीडियो आ चुकी है कंप्लीट एओर्टा के ब्रांचेस और बाइफर्केशंस पर। अगर वो आपने नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एब्डोमिनल एओर्टा एज द नेम सजेस्ट सप्लाइज मेनली दी एब्डोमिन। इसके 4 टाइप्स ऑफ बाइफर्केशंस होते हैं, 4 मेन टाइप के बाइफर्केशंस। पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर हम इसे डिसाइड करते हैं, कैसे ये अभी हम समझेंगे। टोटल इसकी 10 ब्रांचेज होती हैं। तो 4 बाइफर्केशंस जो होते हैं वो ये हैं, यहाँ मैंने समझाया हुआ है कैसे। नंबर फर्स्ट इज टर्मिनल या वो जो उसके टर्मिनल या एंड से निकलती हैं ब्रांचेस। नंबर 2 इज एंटीरियर या वेंट्रल या अलोंग दी फ्रंट, एंटीरियर साइड पे या वेंट्रल साइड पे। आप इसे समझ सकते हैं जैसे कि ये वाली साइड हमारे रिब केज को फेस करती है। नेक्स्ट कम्स दी लेटरल या वो ब्रांचेस जो साइड्स में निकलती हैं, साइड्स की तरफ निकलती हैं। देन कम्स दी पोस्टीरियर या डॉर्सल या अलोंग दी बैक, यानी वो ब्रांचेस जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को फेस करती हैं। तो ये 4 टाइप के बाइफर्केशंस होते हैं। अब इनके अंदर कितनी ब्रांचेस हैं वो आप अगर इस सीरीज से आप याद करेंगे तो ये है 2 3 4 5, 2 3 4 5, सिंपल एज दैट। तो टर्मिनल फॉलोड बाय एंटीरियर, देन लेटरल, देन पोस्टीरियर, TALP टैल्प, 2 3 4 5। दैट वॉज जस्ट अ सिली नेमोनिक ऑफ माइन, मगर अब एनाटमी ऐसी याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेहतर नेमोनिक है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। So that was how you learn the type of bifurcations. Now coming to the bifurcations. टर्मिनल वो कि जो एंड से निकलती हैं। टर्मिनल जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इसमें 2 होती हैं। सो इट इज डिवाइडेड इनटू राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक और लेफ्ट कॉमन इलियक दोनों ही एक ही पॉइंट से निकलती हैं, तो इनका वर्टिब्रल लेवल 4 है। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें मैंने सिर्फ वर्टिब्रल लेवल डिस्कस किए हैं, इसमें मैंने ऑर्गन और मसल्स जो सप्लाई करते हैं वो डिस्कस नहीं किया, क्योंकि बिकॉज अभी इसमें वर्टिब्रल लेवल्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं, और अगर मैं ऑर्गन्स भी और वो मसल्स भी इसमें इंक्लूड कर दूँ तो काफ़ी हॉच पॉच हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो वो आगे जब हम पढ़ते जाएंगे बाइफर्केशन और क्लासिफिकेशन, तो वहाँ से हम हल्के हल्के याद करते जाएंगे। दैट आई थॉट इज रादर बेटर देन लर्निंग ऑल एट वंस। नाउ कमिंग बैक, ये हो गए हमारे टर्मिनल। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर और वेंट्रल, जो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर ब्रांचेस जो हमारे रिब केज को फेस करती हैं आगे की तरफ। ये सीरीज में हम जा रहे हैं, तो ये कितनी होंगी? ये 3। सीलियाक ट्रंक, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। सीलियाक ट्रंक का वर्टिब्रल लेवल है इज T12, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी का है L1 और इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी का है L3। तो इसको आप याद कर सकते हैं बाय द फर्स्ट इनिशियल्स CSI। मुझे तो कोई इसका नेमोनिक अभी समझ में नहीं आया, मैंने इसे ऐसे ही याद किया है। अगर कोई नेमोनिक आपको याद है तो आप इसको इसमें फिट भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू ओनली रिमेंबर इट बाय CSI दैट ऑल्सो इज फाइन। नाउ कमिंग टू दी लेटरल की 4 ब्रांचेज होती हैं। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी at the level of T12, middle suprarenal artery at the level of L1, then the renal artery between L1 and L2 and the gonadal artery at the level of L2। अब इसको आप इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, ये हम सीरीज वाइज ऊपर से नीचे जा रहे हैं। फर्स्ट कम्स दी मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, सुप्रारीनल यानी किडनी के लेवल तक हम आ गए हैं। फिर उसके बाद किडनी आ गई एंड देन दी गोनाड्स। ऑफ कोर्स गोनाड्स जो होते हैं हमारी किडनी के नीचे होते हैं, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं इसका ऑर्डर और आप भूलेंगे नहीं। या इसका भी एक मैंने अजीब सा नेमोनिक बनाया है, बट आई थॉट आई शुड बी शेयरिंग इट विथ यू। इसका नेमोनिक है रिवर्स गर्मी, GRMI। रिवर्स में है कि हम ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर जाएंगे, तो इसे हम याद कर सकते हैं। G इज फॉर गोनेडल आर्टरी, R इज फॉर रीनल आर्टरी, M इज फॉर मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी एंड I इज फॉर इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। गर्मी, रिवर्स गर्मी, प्लीज रिमेंबर रिवर्स जरूर याद रखिएगा, नहीं तो सब उल्टा हो जाएगा। रिवर्स गर्मी, GRMI। सो दैट वाज अनदर सिली नेमोनिक। और एक चीज़ और कि ये वाली जो ब्रांचेस हैं दे ऑल आर पेयर्ड, ये सब पेयर्ड होती हैं, दोनों साइड से निकलेंगी। नाउ कम्स दी डॉर्सल और पोस्टीरियर ब्रांचेस, जो पीछे की तरफ हैं, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ हैं। इसमें क्या होगा,
इसमें 4 पेयर्स ऑफ लंबर आर्टरी होंगी। लंबर आर्टरी की सीधे 4 पेयर्स होंगे जो सप्लाई करेंगी L1, L2, L3 और L4 को, और फिर होगी मीडियन सैक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल आर्टरी जो सप्लाई करेगी L4 को। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होती हैं 4 बाइफर्केशंस और टोटल इन ऑल इसकी 10 ब्रांचेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एब्डोमिनल एओर्टा। अब इसमें मैंने एक फिगर भी इंक्लूड की है कि जिससे थोड़ा आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। सो दिस इज द ओरिजिनल बाइफर्केशन। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था टर्मिनल। तो टर्मिनल वाली ये है, ये वाली लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियाक आर्टरी आ गई आपकी, ये वाली टर्मिनल आर्टरीज आ गई, ये टर्मिनल हो गया। ये हुआ आपका एंटीरियर यानी फ्रंट को जो फेस कर रहा है, ये हमारा रिब केज होगा। उसके पीछे वाला हिस्सा जो है वो है आपका डॉर्सल या पोस्टीरियर या बैक, और ये है आपका लेटरल वाला अलोंग दिस, जो अलोंग दी साइड्स हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको बाइफर्केशन का तरीका याद हो गया देन इट्स ऑल वेरी इजी फॉर यू। लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। 4 बाइफर्केशंस होते हैं, 10 ब्रांचेस होती हैं। टर्मिनल अलोंग द एंड, एंटीरियर या वेंट्रल जो फ्रंट की तरफ होती हैं, देन कम्स द लेटरल जो साइड की तरफ होती हैं, देन द पोस्टीरियर या डॉर्सल जो पीछे की तरफ होती हैं। TALP टैल्प goes and the branches are known by 2, 3 and 4, 5. टर्मिनल की 2 ब्रांचेस, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी, लेवल्स L4 दोनों के L4। एंटीरियर के 3 सीलियाक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इनका निमोनिक CSI। देन कम्स दी लेटरल, लेटरल यानी जो साइड्स में हो, ये 4 होती हैं। इंफीरियर फ्रेनिक, मीडियल सुप्रारीनल, रीनल और गोनाडल, इनका निमोनिक रिवर्स गर्मी यानी रिवर्स गर्मी, जी गोनाडल, रीनल, मिडिल, इंफीरियर फ्रेनिक। एंड कम्स दी डॉर्सल और पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ है, 4 लंबर आर्टरी और 1 मीडियन सैक्रल आर्टरी। दैट्स इट। दैट्स अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि एनाटमी इज ऑल अबाउट निमोनिक्स। निमोनिक्स आप अपने निमोनिक्स जो बुक्स में हैं उससे पढ़ लें या फिर अपने निमोनिक्स खुद बनाएं। मसला द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू retain the knowledge. That's all for today. Hope you enjoyed the video. In case of any query, please write us in the comment section. और अगर इसके PDF नोट्स के PDF के लिए email ID दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेल करिए, you'll get the notes. Thank you. That's all for today. Goodbye.